एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे आपके पास यूके में क्या ऑप्शन है। आप एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पे किसी एकेडमिक बॉडी के साथ आप अटैच हो सकते हैं। एप्लीकेंट्स को ऑस्पैप में अपनी सीट सिक्योर करने के लिए 1.5 से 2 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है। हमने 52 वीक्स की जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है इन द सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। Assalamu alaikum viewers, this is Salman Chaudhary and you all are very warm welcome at North Pole Consultants. At North Pole Consultants, we provide information regarding study abroad, immigrations, visit visa assistance and career counseling. Guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे किस तरह से काम करते हैं, वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी फार्मेसी की क्वालिफिकेशन को या फार्म डी की क्वालिफिकेशन को यूके में किस तरह से रिकग्नाइज करवाते हैं। उसके बाद वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं या असेसमेंट्स हैं जिनसे गो थ्रू होने के बाद आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप यूके में किस तरह से एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे अपना 5 इयर्स का जो वर्क परमिट है, जिसको टियर 2 वर्क वीज़ा कहते हैं, वो किस तरह से सिक्योर करते हैं और यूके में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की पर एनम कितनी सैलरी है। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन, विजिट वीज़ा या कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या वीडियोस हों वो आपको टाइमली मिल जाएं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जी, तो सबसे पहले अगर आपके पास अपनी कंट्री की फार्मेसी की क्वालिफिकेशन है, फॉर्म डी है, 5 इयर्स की फार्मेसी की डिग्री है और आप अपनी कंट्री में जो नेटिव फार्मेसी काउंसिल है नेशनल, उससे आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना है यूके में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपनी जो फार्मेसी की क्वालिफिकेशन है उसकी आपने कंपेरेबिलिटी लेनी है। इस कंपेरेबिलिटी लेने के लिए आपको यूके का एक डिपार्टमेंट है जिसको नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं। इसकी वेबसाइट है UKENIC, उसका इमेज जो है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके आपने अपनी जो फार्मेसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट वो आपने सबमिट करनी है और ये 15 वर्किंग डेज में इनकी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जिसमें ये आपसे अमाउंट चार्ज करते हैं 70 पाउंड इंक्लूडिंग वैट। 15 वर्किंग डेज में ये आपकी जो फार्मेसी की क्वालिफिकेशन है उसकी एज ए ब्रिटेन की जो क्वालिफिकेशन है उसके इक्विवेलेंट जो एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी होती है वो आपको इशू कर देते हैं। हाउएवर, अगर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी अर्जेंटली रिक्वायर्ड है जिसमें 48 आवर्स या 24 आवर्स, तो उसमें भी ये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेके ये स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इशू कर देते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी 24 आवर्स में रिक्वायर्ड है तो इसके चार्जेस 208 पाउंड एंड 80 पेंस हैं, और अगर यही स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी आपको 48 आवर्स में रिक्वायर्ड है तो उसके 148 पाउंड एंड 80 पेंस चार्जेस हैं। ये आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में भी इशू करते हैं और आपके होम एड्रेस पे भी आपको डिलीवर कर देते हैं। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप जर्मनी के लिए ज़ैप करवाते हैं, यूएसए या कनाडा के लिए आप वेस करवाते हैं, तो इसी तरह से जितनी भी फॉरेन क्वालिफिकेशंस होती हैं यूके में उनकी इक्विवेलेंसी या कंपेरेबिलिटी इशू करने के लिए ये डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं उसमें आपकी फॉर्म डी की जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो वेल स्कैन कॉपीज अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट वो आपने प्रोवाइड कर देने हैं, और जो भी आपका रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होगा उसमें अगेंस्ट योर फी ये आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इशू कर देंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने अगेंस्ट आवर फॉर्म डी क्वालिफिकेशन यूके से स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी सिक्योर कर ली। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस OSPAP का। OSPAP इज क्वाइट फेमस, ओवरसीज फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम होता है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को अप्रूव करता है और आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर इशू करता है। ये सारा प्रोसेस आपका यूके की जो एक जर्नल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है उसके थ्रू होता है। आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स
जिसमें आपके कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि थ्रू सील्ड एनवेलप डायरेक्टली भी पोस्ट किए जाते हैं रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को, और काफ़ी सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ऑनलाइन भी सबमिट होते हैं। अगर आपको ऑस्पैप के प्रोसेस के लिए किसी किस्म की भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट टीम नॉर्थ पोल कंसल्टेंट्स विच इज़ अवेलेबल इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड ग्लोबली इन कनाडा। अदरवाइज स्क्रीन पे आप जो है वो जीपीएचसी का वेबसाइट का इमेज देख रहे हैं। आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं और जीपीएचसी की आप वेबसाइट पे जाके एज ए ओवरसीज फार्मासिस्ट आप इन तमाम डिटेल्स को खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी लेने के लिए जो मेन कंडीशन है वो आपके पास आपकी जो फार्मेसी की क्वालिफिकेशन है उसकी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास आइल्स का बैंड जो कि इन ईच मॉड्यूल 7 वो आपको रिक्वायर्ड है, या आपके पास ओईटी एग्जाम जो है वो ग्रेड बी के साथ रिक्वायर्ड है। हाउएवर जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज ऑस्पैप जो है उसकी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, उनकी जो एडमिशन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसमें आइल्स 6 बैंड रिक्वायर्ड है, बट जो कि जीपीएचसी है जो कि आपकी ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी को अप्रूव करती है उसकी रिक्वायरमेंट में आइल्स आपको 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होता है। ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी को सिक्योर करने के लिए आपको जीपीएचसी की वेबसाइट पे जाके जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उनको डाउनलोड करना पड़ता है। उनको आपने फिल करना है और कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। तमाम जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अकॉर्डिंगली ऑनलाइन भी, और जो उनके पोस्टल एड्रेसेस हैं वहां पे आपने सील्ड एनवेलप के थ्रू उनको प्रोवाइड करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिसमें आपकी कैटेगरी ए, आपकी फॉर्म डी की जो क्वालिफिकेशन है उसकी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग्स हैं वो आपके डायरेक्टली जो कंसर्न बॉडीज हैं आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे अटेस्ट होके सर्टिफाइड होके काउंटर सिग्नेचर्स के साथ वो डायरेक्टली उस एड्रेस के ऊपर जो है वो सील्ड एनवेलप के थ्रू पोस्ट किए जाएंगे। ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी सिक्योर करने के लिए इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो 739 पाउंड स्टर्लिंग है। एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करें तो आपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेक्निकली और अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना है। चूंकि अगर आपकी एप्लीकेशन के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो तो जीपीएचसी रिजर्व द राइट कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी कर सकती है और उसको रिटर्न भी कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप ऑस्पैप की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो एंड पे एक प्रेफरेंसेस फॉर्म आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी जो ऑस्पैप की क्वालिफिकेशन है उसको आप ब्रिटेन की किन यूनिवर्सिटीज में हासिल करना चाहेंगे। तो यूजुअली यूके में जो ऑस्पैप की क्वालिफिकेशन है जो कि एक 9 to 12 मंथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है वो प्रोवाइड करती हैं। उसमें आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर आती है, ऑस्टन यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड आती है, किंगस्टन यूनिवर्सिटी आती है, ब्राइटन यूनिवर्सिटी आती है। तो आपने उस प्रेफरेंसेस फॉर्म में जो भी यूनिवर्सिटी टिक करनी है वो अकॉर्डिंगली करनी है। बट वी विल रिकमेंड यू कि आप जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर इंस्टेंस 3-4 यूनिवर्सिटीज एटलीस्ट उस प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर उनको टिक करें, चूंकि ऑस्पैप के कोर्स के लिए जो सीट्स हैं वो बहुत ही जल्दी फिल हो जाती हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एप्लीकेंट्स को ऑस्पैप में अपनी सीट सिक्योर करने के लिए 1.5 से 2 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है। लिहाजा अगर आप 2024 में अप्लाई कर रहे हैं ऑस्पैप के लिए तो माइंड में रखें कि आपको 2025 या 2026 में ऑस्पैप में एडमिशन मिलेगा। और वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल थिंग इज दिस कि आपकी जो ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी होती है इसकी वैलिडिटी फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 इयर्स होती है। अगर आप विद इन 2 इयर्स ऑफ द टाइम पीरियड या इसकी जो वैलिडिटी टाइम पीरियड है उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर ना कर पाए तो आपको इस ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी के लिए वंस अगेन दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, दोबारा से तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस को मीट करना पड़ता है, दोबारा से आपको इसकी एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी पड़ती है। ऑस्पैप का जो कोर्स है वो लेवल 7 के इक्विवेलेंट होता है और इसकी जो सबसे कम फी है जो यूनिवर्सिटी यूके में ऑफर करती है वो सुंदरलैंड यूनिवर्सिटी है। हाउएवर हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की जो फी है वो भी कम है, ऑलमोस्ट 14,250 पाउंड स्टर्लिंग के करीब। बट आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही जीपीएचसी आपकी ऑस्पैप की एलिजिबिलिटी अप्रूव कर देगी ऑटोमेटिकली वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो इंफॉर्मेशन है
वो प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में शेयर कर देगी और फर्दर उसके बाद जैसे आप एक जनरल टीयर 4 यूके का स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं, आप कैश सिक्योर करते हैं, उसके बाद आप टीयर 4 वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, तो बाकी जो प्रोसेस है वो सारा सेम है। ऑस्पैप के लिए आपकी एलिजिबिलिटी अप्रूव हो गई, यूनिवर्सिटी ने आपके एडमिशन को एक्सेप्ट कर लिया, आपने सक्सेसफुली ऑस्पैप की जो क्वालिफिकेशन है उसके एग्जाम्स को क्लियर कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है उसमें आपने अपने लिए एक सुपरवाइजर या जो मैनेजर है फार्मासिस्ट उसको फाइंड आउट करना है। यूजुअली होता यह है कि यूके में एक ओरियल का ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स पुट करते हैं और आपको विद इन द यूके कहीं ना कहीं पे 52 वीक्स की ये जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है इन द सुपरविजन ऑफ एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो आपको मिल जाती है। अगर आप ओरियल सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो आप खुद से भी, अगर आपके कोई रेफरेंसेस हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, तो उनके थ्रू भी आप ये जो सुपरवाइजर या जो मैनेजर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी 52 वीक्स की ये जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप पे हमने 52 वीक्स की जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है इन द सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल किया, अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया। उसके बाद लास्ट फेज पे आपका रजिस्ट्रेशन असेसमेंट एग्जाम आता है जो कि आपको यूके में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए क्लियर करना पड़ता है। आपकी फाउंडेशनल ट्रेनिंग के बाद इस एग्जाम की आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये एग्जाम यूजुअली ट्वाइस इन अ ईयर जून और नवंबर में कंडक्ट किया जाता है और एक एप्लीकेंट के पास 3 चांसेस होते हैं जिसमें उसने एक ही सिटिंग के अंदर इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। यूजुअली इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है और इस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन है वो जीपीएचसी की वेबसाइट के थ्रू की जाती है और जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो जीपीएचसी की वेबसाइट जो कि जर्नल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है उसमें आप अपनी एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप यूके में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। अब एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे आपके पास यूके में क्या ऑप्शन है? आप एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं, एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पे किसी एकेडमिक बॉडी के साथ आप अटैच हो सकते हैं या किसी ना किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ अटैच होके आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की या जो भी उस बॉडी की रिक्वायरमेंट होंगी डेजिग्नेशन की उसके अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म कर सकते हैं। और यूके में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जो एनुअल सैलरी है वो अराउंड 50,000 से 60,000 पाउंड स्टर्लिंग है। 52 वीक्स की जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है उसका बेसिक पर्पस ही ये होता है कि आप अगर एक ओवरसीज क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, आपने ऑस्पैप का जो कोर्स है उसको ब्रिटेन के अंदर आके पढ़ा है, उसको क्लियर किया है, उसके बाद आपने इस फाउंडेशनल ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है और उसके बाद आपने जो भी स्किल्स इंप्रूव की हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आपने एथिक्स लर्न किए हैं, आपकी क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं उनको असेस किया जाता है। याद रखें कि अगर आप एक फॉरेन क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं तो यूके में इस जॉब की, इस प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे ही आप यूके में जर्नल फार्मास्यूटिकल काउंसिल के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टीयर 2 जो कि यूके का वर्क वीज़ा है उसकी स्पॉन्सर्ड जॉब्स की ऑफर हो जाती हैं। आप लिंक्डइन या इंडीड पे जाएं और जाके खुद भी चेक कर सकते हैं कि इस प्रोफेशन की कितनी डिमांड है यूके के अंदर और फर्दर फिर जो टीयर 2 जर्नल स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसकी बेस पे आप यूके में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। गाइज, उम्मीद करते हैं कि दिस लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर यू if you're also interested to work in the UK as a registered pharmacist or you need help to apply for the OSPAP course in the UK, you are more than welcome to contact team North Pole Consultants which is available for your complete assistance in Lahore, Karachi, Islamabad and globally in Canada. तो मिलते हैं अपनी next video में. Until the next video, take care and Allah Hafiz.